गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो है बच्चों हम जो है आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपका जो है बच्चों चैप्टर नंबर 10 जो है कंप्लीट हो चुका है। आपका चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो आपके क्वेश्चन आंसर्स हो, चाहे फिर आपका जो है जो भी टॉपिक्स रहे हों वो सब के सब जो है कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है चैप्टर नंबर 10 जो है समझ में आ गया होगा, या फिर अभी तक जितने भी चैप्टर आपको कराए हैं बच्चों वो समझ में आ गए होंगे। तो अब जो है बच्चों आपका चैप्टर नंबर 10 के बाद जो है आपका चैप्टर नंबर 11 और 12 जो है ये एक अलग यूनिट है। ठीक है, जिसमें कि 2 ही चैप्टर हैं आपके 11 और 12। ठीक है, मेरे ख्याल से आई थिंक जो है यूनिट जो है 5th है ये। ठीक है, क्योंकि यूनिट 6 जो है उसमें जो है इकोलॉजी आपका था। ठीक है, तो अब जो है बच्चों क्योंकि चैप्टर नंबर 11 और 12 जो है आपका वो बायोटेक्नोलॉजी है आपका। ठीक है, एप्लीकेशन और उसके प्रिंसिपल। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करने से पहले जो है आपको जो है इसका जो है बेसिक जो चीज़ है, यानी कि बेसिक चीज़ यानी कि जो डीएनए है उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने बच्चों जो है चैप्टर नंबर 6 और 7 आपका जो है बीच में छोड़ दिया था। ठीक है, मैंने चैप्टर नंबर 6 इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर, तो खैर उसका कोई इशू नहीं था, बट चैप्टर जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो मैंने सोचा था कि शायद मे बी जो है स्कूल खुल जाएंगे तो फिर जो है मैं आपको जो है सामने इस चैप्टर को कराऊंगी। ठीक है, बट आपका जो है अब ऑलरेडी मेरे ख्याल से आई थिंक मैंने आपको जो है आपके जो है 8 चैप्टर करा चुके हैं, 8 चैप्टर आपके हो चुके हैं। ठीक है, तो अब बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करने से पहले जो है हम इस चैप्टर को, या फिर जो है अब हमें अपना चैप्टर नंबर 6 जो है जो कि हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज से जो है बच्चों मैं आपका जो है चैप्टर नंबर 6 जो है स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है बच्चों, तो आपने जो है इस चैप्टर को जो है बड़े अच्छे से जो है केयरफुली जो है इसको देखना है। ठीक है, और देन उसके बाद इसको समझना है। ठीक है, तो आपका जो है बच्चों चैप्टर नंबर 6 जब कंप्लीट होगा तब देन उसके बाद जो है, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 तो आपका सिलेबस में से अभी हट चुका है, तो उसको अभी तो नहीं कराऊंगी मैं। ठीक है, उसको हालांकि उसको कराने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट ये कि पहले मैं आपका जो भी सिलेबस वाले चैप्टर होंगे, मेरे ख्याल से अब मुश्किल से आपके जो है चार के आसपास जो है आपके चैप्टर रह गए होंगे। ठीक है, कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो आपका जो है इसके बाद सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 जब कंप्लीट होगा देन उसके बाद जो है हम बायोटेक्नोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी समझने के लिए पहले आपको ये वाला चैप्टर समझना ज़रूरी है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो अब है बच्चों हमारा जो चैप्टर नंबर 5 था वो क्या था बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 5 था बच्चों, हमारा क्या था बच्चों चैप्टर नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जहाँ पर हमने जो है जो इनहेरिटेंस और जो वेरिएशन है उसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा, कि यानी कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से जो है जो कैरेक्टर है वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा था कि जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर था ये टोटली जो है इस चैप्टर में आपने देखा था कि जो मेंडल थे, ठीक है, मेंडल ने जो है अपने जो है जो एक्सपेरिमेंट थे जो कि उन्होंने पी प्लांट्स पे या फिर जो है अदर जो है साइंटिस्ट ने जो अदर प्लांट्स पे जो है स्टडी करी थी, उसके बेसिस पे ये पता चला था कि जो जीनोटाइप या जो फिनोटाइप जो है क्या होता है, जो जीनोटाइप और जो फिनोटाइप क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो मेंटेन होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं। ठीक है, तो मेंडल ने जो है बच्चों उसको क्या दिया था, उस चीज़ को उन्होंने कहा था कि फैक्टर है, यानी कि उन्होंने कहा था मेंडल ने कि कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से जो है क्या है जो कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना। तो आपने देखा था कि किस तरीके से मेंडल ने जो है पी प्लांट्स पर जो है फिनोटाइप और जीनोटाइप के जरिए जो है इन चीज़ों को आपका जो है एक मैथमेटिकली जो है एक्सप्लेन किया था, जिसमें आप टॉल ड्वार्फ है ना इन सब का या कलर को लेकर उन्होंने जो किया था ये सब आपको पता चल गया था फिनोटाइप और जीनोटाइप के बेसिस पे कि जी भाई हाँ जो कैरेक्टर हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या था कि मेंडल ने जो है उस टाइम पर उनको जो है क्या नहीं कहा था, जीन नहीं कहा था उन्होंने। ठीक है, आज की डेट में तो हमें पता है कि जो चीज़ें जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं है ना, यानी कि जो पेरेंट्स के कैरेक्टर जो बच्चों में आ रहे हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से आ रहे हैं, जीन की वजह से आ रहे हैं। बट उस टाइम पर जो है मेंडल ने उनको क्या नाम दिया था, फैक्टर नाम दिया था। क्या नाम दिया था, फैक्टर नाम दिया था। ठीक है,
तो अब जो है बच्चों हमने इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 5 के बाद जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें हमने यही देखना है कि जो इनहेरिटेंस है, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, ठीक है, यानी कि इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, ठीक है। और इनहेरिटेंस क्या है, मतलब आपका जो जीन जो है ट्रांसफ़र हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, ठीक है। तो उसका मॉलिक्यूलर बेसिस या उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को ही हम इस चैप्टर में, होल चैप्टर में देखेंगे। उससे पहले हम ये पता लगाएंगे इस चैप्टर के थ्रू कि हालांकि आज की डेट में तो बच्चों हमें पता है ना, कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है ना, हमें तो पता चल चुका है, ठीक है, कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है। बट जो है उस टाइम पर जो साइंटिस्ट थे उनको तो नहीं पता था, ठीक है, कि जो है आपका जो है जेनेटिक मटेरियल क्या है, ठीक है। तो वही चीज़ जो है हम पता करेंगे कि यानी कि जब आपका जो है 1928 जो था, 1928 में जो है ये नहीं पता था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, ठीक है, या जो है आपका जो है 1866 तक जो है क्या था, ये नहीं पता चल चुका था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, ठीक है। तो क्या है कि आपके जो है इसके बाद जो है 1928 के बाद जो है 1 बाय 1 जो है अलग अलग साइंटिस्ट ने जो है जेनेटिक मटेरियल का क्या क्या था पता करने के लिए जो है अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे, और तब उसके बाद जो है फाइनली जो है क्या था आपका जो है जेनेटिक मटेरियल का जो है पता चल पाया था कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है, ना कि प्रोटीन होता है और ना कि आरएनए होता है, ठीक है। तो वही मैं चीज़ आपको कह रही थी बच्चों कि आज की डेट में हमें तो पता है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, बट उस टाइम पर जो है किसी को नहीं पता था कि जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो वो कैसे हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ जो है हम इस चैप्टर में जो है पढ़ेंगे कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरीके से जो है जेनेटिक मटेरियल पर जो है स्टडी की गई थी, किन किन साइंटिस्ट ने जो है इसके ऊपर स्टडी करी थी और किस किस तरीके से जो है जेनेटिक मटेरियल का पता चला था, ठीक है। तो यही जो है हमने बच्चों इस चैप्टर में पढ़ना है कि जो आपका जो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को पढ़ेंगे, ठीक है, इसके जो है रेप्लिकेशन को पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होल चीज़ें जो है हमने क्या करना बच्चों इस चैप्टर में पढ़ना। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो चैप्टर नंबर 6 है बच्चों आपका टोटली वो क्या है आपका आपके जेनेटिक मटेरियल पे बेस है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है आपके जीन को कैरी कर रहा है, ठीक है, वही तो जेनेटिक मटेरियल हो गया। तो वही चीज़ हमने देखना है कि हमारे जो जीन है ना, उनको कौन कैरी कर रहा है, ठीक है, और वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं किसको, कि जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, किसकी बात करते हैं, जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखिए बच्चों जेनेटिक मटेरियल जो है आपका जो है या तो जो है डीएनए हो सकता है या फिर आपका आरएनए हो सकता है, ठीक है, डीएनए या फिर क्या हो सकता है बच्चों, आरएनए हो सकता है, ठीक है। ये आई थिंक कि आपका जो है हमने आपको 11th में भी जो है जो आपका जो है बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर था उसमें भी आपको 11th में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, बट इसमें तो आपका कंप्लीट चैप्टर है तो इसको जो है अच्छे से आपको समझ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा बच्चों कि जो जेनेटिक मटेरियल है या तो वो डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो अब डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है इसको हम देखते हैं, ठीक है। डीएनए का मतलब होता है बच्चों आपका जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का मतलब क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आरएनए का मतलब होता है बच्चों राइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब इनकी फुल फॉर्म। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या हो गई बच्चों, डीऑक्सी, ठीक है, डीऑक्सी राइबो, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये तो हो गई किसकी फुल फॉर्म बच्चों, डीएनए की फुल फॉर्म क्या हो गई, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है।
सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए की फुल फॉर्म होती है बच्चों, ये यहाँ से आ जाएगा आरएनए की फुल फॉर्म, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए की फुल फॉर्म क्या होगी? राइबो न्यूक्लिक एसिड। जिनको डीएनए की फुल फॉर्म याद हो जाएगी उनको आरएनए की फुल फॉर्म अपने आप ही याद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहीं से आपका जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड निकल के आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कहा, जेनेटिक मटेरियल जो है दो हो सकते हैं, या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए। बट ऐसा नहीं होगा कि एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है डीएनए भी मौजूद होगा और आरएनए भी जो है जेनेटिक मटेरियल मौजूद होगा। ठीक है, या तो डीएनए ही उनका जेनेटिक मटेरियल होगा या आरएनए ही उनका जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों कि जो डीएनए होता है वो किस किस का जेनेटिक मटेरियल होता है और आरएनए जो है किस किस का जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चे, जो डीएनए होता है ना, जो क्या होता है बच्चों, डीएनए होता है, मोस्ट ऑफ द जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चों, वो क्या होता है आपका? डीएनए ही होता है। ठीक है, क्या कहा हमने? मोस्ट ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है, सम वायरसेस ही ऐसे होते हैं जिनका कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ह्यूमन बीइंग की, तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है बच्चों वो क्या है? आपका जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। अगर मैं कहूँ बच्चों कि ये प्लांट है ना, मैंने कहा कि ये कोई प्लांट है। अब आपको पूछा गया एग्जामिनर के द्वारा कि जो प्लांट आपको सामने दिखाई दे रहा है इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, तो बिना सोचे समझे क्या बताना है कि इसका जेनेटिक मटेरियल में क्या होगा बच्चों? डीएनए ही होगा। ठीक है, आपको जो प्लांट दिखाई देगा सामने, आपको जो है क्या बोलना है, उसका जेनेटिक मटेरियल भी क्या होगा? डीएनए ही होगा। ठीक है, तो चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, मोस्ट ऑफ द एनिमल और प्लांट जो हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? डीएनए है, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। तो अगर मैं कहूँ कि इस प्लांट का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो क्या इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है? क्या इसके अंदर आरएनए भी होगा? ठीक है, नहीं होगा। यानी इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं होगा। ठीक है, या फिर अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूँ बच्चों, ठीक है, सपोज ये कोई ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, अब भाई क्या है इसका, अगर कोई हमें ये कहे ठीक है कि इसका जेनेटिक मटेरियल जो है क्या है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा बच्चों? हमें पता है कि जो ह्यूमन बीइंग होता है उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, तो क्या इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है? नहीं होगा। इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो डीएनए ही होगा। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का अगर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो आरएनए नहीं होगा। और अगर किसी का, सपोज हमने क्या कहा कि मोस्ट ऑफ द जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जेनेटिक मटेरियल जो है क्या है? डीएनए ही है। सम वायरसेस ऐसे हैं, तो वो वायरसेस कौन कौन से हैं उसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे HIV वायरस है। ठीक है, क्या आपका HIV वायरस होता है ना, आपका जो है एड्स का जो वायरस होता है बच्चों उसका नाम क्या है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है ना। तो HIV जो वायरस होता है बच्चों, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? आरएनए होता है। क्या होता है इसका जेनेटिक मटेरियल? आरएनए होता है। या फिर आपने TMV वायरस पढ़ा होगा, टोबैको मोज़ेक वायरस है ना। टोबैको मोज़ेक वायरस क्या होता है? जो कि टोबैको में जो है क्या करता है? डिसीज़ कॉज करता है, उसको टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं। तो इसका जेनेटिक मटेरियल भी क्या होता है बच्चों? आरएनए ही होता है। तो अब आपको कि मैडम क्या कहते हैं कि इनका जेनेटिक मटेरियल क्या आरएनए भी, इनके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट होगा? तो डीएनए नहीं प्रेजेंट होगा। अगर इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है तो आरएनए ही होगा। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो है दोनों ही जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता, डीएनए भी और आरएनए भी। या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए ही होगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। ठीक है, जितने एनिमल्स, जितने प्लांट्स आपको दिख रहे, इवन जो है मोस्ट ऑफ द जो बैक्टीरिया होते हैं या जो वायरसेस होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए ही होता है। सम है, कुछ गिने चुने हैं जैसे कि HIV, TMV, इन्हीं का जो है जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। क्लियर हो गया बच्चों?
कि डीएनए किसका जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए किसका जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि हाँ कोई पूछेगा आपको कि आपका जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो उस टाइम पर ये सोचने में लग जाना कि जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ। जेनेटिक मटेरियल का मतलब आपका डीएनए या फिर आरएनए। ठीक है, तो आपका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए होगा, यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए किनका जेनेटिक मटेरियल होता है, सम वायरसेस लाइक एचआईवी और टीएमवी। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं बच्चों तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बच्चों, डीएनए होता है। ठीक है, या फिर हो सकता है आपका आरएनए। ठीक है, ठीक है, डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए जो है वो आपका जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। ठीक है, यानी कि अगर आपको कहे कोई कि जेनेटिक मटेरियल को बताइए, एक्सप्लेन करिए कि व्हाट इज़ जेनेटिक मटेरियल, तो क्या होगा, genetic material is that substance which control the inheritance of trait from one generation to next। यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि कंट्रोल करता है किसको, ठीक है, किसको कंट्रोल कर रहा, आपके जो है इनहेरिटेंस को। ठीक है, आपके ट्रेट को जो है कंट्रोल कर रहा है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, तो इसको कहा जाता है क्या, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, हालांकि आपके एग्जाम में जो है डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, बट आपको पता होना चाहिए कि जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया। जेनेटिक मटेरियल इज द सब्सटेंस विच कंट्रोल द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, यानी कि जो आपके ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रेट आपके ट्रांसफ़र होते हैं उनको जो कंट्रोल करता है वो है आपका जेनेटिक मटेरियल, है ना। अब आते हैं बच्चों, आगे आते हैं अपने टॉपिक पे कि ये क्लियर हो गया जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल क्या क्या हो सकता है, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है। डीएनए क्या हो गया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या हो गया, राइबो न्यूक्लिक एसिड। मोस्ट ऑफ द जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। सम वायरसेस ऐसे हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ठीक है, जैसे एचआईवी और टीएमवी। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको जो है बच्चों बतानी है। ठीक है, या चलिए ठीक है, जब आप वन बाय वन जो है क्या करते जाओगे, टॉपिक्स पढ़ते जाओगे, तो उसी टाइम पर आपको क्लियर करवाया जाएगा। क्योंकि मैं अगर अभी शायद बताऊं तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, तो जैसे जैसे टॉपिक्स में वो आता जाएगा तो तभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो अब जो है हमें पढ़ना है सबसे पहले डीएनए के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है, हमने डीएनए के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इन दोनों जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, डीएनए को स्टार्ट करते हैं कि डीएनए क्या होता है। ठीक है, तो जो डीएनए है बच्चों, ये क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो अब जो है हम क्या करते हैं, इसके जो है कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसको आगे जो है डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो है बच्चों डीएनए के बारे में वो ये है कि जो डीएनए होता है, इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। क्या कहा हमने, कि जो डीएनए होता है इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, यानी कि जो हमारा डीएनए होता है इसके अंदर जो है ये कैपेबिलिटी है कि ये अपने आप से जो है क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। रेप्लिकेट का मतलब कि डीएनए जब हम अभी आगे पढ़ेंगे ना बच्चों, क्या पढ़ेंगे हम आगे, कि हम देखेंगे कि सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, जहाँ पर डीएनए से आपका आरएनए बनेगा और आरएनए से आपका प्रोटीन बनेगा, तो उसको कहते हैं हम सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है डीएनए जो है अपनी कॉपी बनाता है। जैसे हम फ़ोटो स्टेट कराते हैं ना, हम कोई पेज है हमारा और हमने उसकी फ़ोटो कॉपी चाहिए होती है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ़ोटो स्टेट कराते हैं उसकी। ठीक है,
अब वो मशीन आपने देखा होगा कि बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी वैसी कॉपी निकालती है जैसे कि आपके पास थी ओरिजिनल कॉपी, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों हमारी बॉडी में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, ये भी जो है सेल्फ रेप्लिकेट होता है, अपनी बिल्कुल एग्जैक्टली डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, ठीक है। ठीक है, तो उस मशीनरी को कहते हैं हम क्या, रेप्लिकेशन। कि जब जो है क्या करता है हमारा डीएनए जो है अपनी जो है एग्जैक्टली जो है सेम कॉपी बनाता है, तो उस मशीन को कहा जाता है रेप्लिकेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे जब हमारा जेनेटिक मटेरियल की जो है खोज हो जाएगी, ठीक है। जब जेनेटिक मटेरियल का जो है सर्च हो जाएगा कि हाँ भाई जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए ही है। ये तो हम तुम्हें बता रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए, बट हमने कहा था ना कि जो 1928 था या 1866 था, यहाँ तक जो है कुछ पता नहीं था कि भाई जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल है क्या चीज़, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जब पहले हम देखेंगे कि जेनेटिक मटेरियल क्या हमारा निकल कर आया डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा, देन उसके बाद जो है फिर हम सेंट्रल डोग्मा पर आएंगे जब क्लियरली कंफर्म हो जाएगा भाई कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, तब हम अपना सेंट्रल डोग्मा यानी रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या कहा कि जो डीएनए होता है ये क्या होता है, इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, इट शुड, ठीक है, इट शुड बी एबल टू सेल्फ रेप्लिकेट, अपने आप से रेप्लिकेट हो जाता है, ठीक है। अपने आप से अपनी कॉपी बना लेता है, ठीक है। किसके थ्रू रेप्लिकेट हो रहा, मतलब रेप्लिकेशन जो है मशीनरी के थ्रू जो है, रेप्लिकेशन जो है एक तरीके से आप मशीन, मैं इसलिए कह रही हूँ कि ताकि आप समझ जाओ कि ये एक मशीन है, ठीक है। जैसे फोटोस्टेट की मशीन होती है वैसी रेप्लिकेशन जो है एक मशीन है जो कि डीएनए की बिल्कुल हूबहू कॉपी बना रही है, ठीक है। अब ये तो आप खुद इतने बड़े बच्चे हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे फोटोस्टेट है तो भाई वैसा ही बन रहा हो, उसका कुछ ना कुछ अलग डिफरेंट सिस्टम होगा, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ कि जो डीएनए होता है ये अपने आप जो है अपनी कॉपी बना लेता है, ठीक है। उसके बाद है कि इट शुड बी स्टेबल बोथ केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, ठीक है। यानी कि जो हमारा डीएनए होता है ना, चलो पहले लिख देती हूँ बच्चों, इट शुड बी, ठीक है, इट शुड बी स्टेबल बोथ केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, ठीक है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि जो हमारा डीएनए होता है ना बच्चों, ये क्या है, एक तो जो है ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने कहा डीएनए और उसका कुछ पता ही नहीं है, कि उसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, ठीक है। तो क्या है, डीएनए का एक अपना स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और किसका बना हुआ, केमिकली ये स्ट्रक्चर बना हुआ, केमिकल का बना हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो पूरा हमारा डीएनए का जो ये स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ना बच्चों, ये इस तरीके का जो ये हेलिकल स्ट्रक्चर हम देख रहे हो ना, तो एक्चुअल में ये हेलिकल स्ट्रक्चर किस चीज़ से बना हुआ है, ये जो है केमिकल कंपोजिशन है इसका, ठीक है। केमिकल से बना हुआ है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यही ये पॉइंट कह रहा है कि इट शुड बी स्टेबल बोथ केमिकली एंड स्ट्रक्चरल, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, ठीक है। स्लो चेंजेस का मतलब म्यूटेशन विच आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। तीसरी चीज़ में क्या कह रहा है कि जो हमारा डीएनए है, ठीक है, इसमें क्या होता है, केवल एक स्लो चेंज होता है, ठीक है। क्या होता है, एक स्लो चेंज होता है, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, ठीक है, पूरा नहीं लिख रही हूँ, टाइम लगेगा उसमें। क्या होता है कि एक स्लो चेंजेस इसमें जो है क्या होता है, होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, म्यूटेशन होता है। वो स्लो चेंज को क्या कहेंगे, मतलब हम म्यूटेशन कहेंगे, है ना। हमने क्या कहा था कि डीएनए में कोई भी जो चेंज हो रहा है वो क्या कहलाएगा, म्यूटेशन कहलाएगा, ठीक है। और ये जो म्यूटेशन है
ये क्या है, विच आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, ये जो है इवोल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर म्यूटेशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ये स्लो चेंज जो डीएनए में होता है, ठीक है, ये जो स्लो म्यूटेशन जो डीएनए में हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, हम चाहते हैं कि हाँ इवोल्यूशन हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद है बच्चों हमारा तो ये तो हो गया बच्चों आपका डीएनए के कुछ जो है फीचर्स भी नहीं कहेंगे कि ये कहेंगे कि मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा वो क्या क्या चीज़ें फुलफ़िल करता है, ठीक है। तो क्या क्या कहा हमने कि ये सबसे पहले जो है सेल्फ रेप्लिकेट करता है, ये केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल है, ठीक है। और इसमें जो है स्लो चेंजेस होता है जिसको म्यूटेशन कहते हैं, एंड विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, ठीक है। ये हो गया हमारा एक जेनेटिक मटेरियल के बारे में एक थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों जो है सबसे पहले किस चीज़ के बारे में, अब हमारी जो है यहाँ से जो है क्या हो जाएगी, खोज शुरू हो जाएगी किस चीज़ को लेके, जेनेटिक मटेरियल को लेकर, ठीक है। यानी कि अब जो है हमारी खोज स्टार्ट होगी, यानी कि हमारे जो है रिसर्चेस स्टार्ट होंगे जेनेटिक मटेरियल को लेके, ठीक है। तो अब जो है क्योंकि बच्चों जो है पहले उस टाइम पर जो साइंटिस्ट थे, हर किसी को ये लगता था कि जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो मे बी आरएनए हो सकता है या प्रोटीन हो सकता है, ठीक है। डीएनए तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। एक और चीज़ कि जो फर्स्ट जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था, हमारा क्या था, आरएनए। फर्स्ट जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था, आरएनए था, ठीक है। जो सबसे पहले पता चला जेनेटिक मटेरियल के बारे में वो आरएनए ही था। क्यों, क्योंकि सबसे प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिजम्स थे वो क्या थे, आपके वायरसेस थे, ठीक है ना। जो सबसे प्रिमिटिव जो है जो अर्ली अर्थ थी उस टाइम पर क्या चीज़ें मौजूद थी, यही तो थे आपके बैक्टीरिया, वायरसेस, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे। तो इसीलिए जो है आरएनए जो है आपका जो है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इसको कहा जाता है, क्योंकि जो प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, जो सबसे पहले आपके जब अर्थ बनी और उस टाइम पर जो आपके जो ऑर्गेनिजम्स थे तो वो सबसे पहले क्या थे, आपके बैक्टीरिया, वायरसेस थे, ठीक है। तो उनका जेनेटिक मटेरियल क्या था, सबसे पहला जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका आरएनए ही है बच्चों। उसके बाद जब आरएनए में जो है क्या है, धीरे धीरे जब इवोल्यूशन होता गया तो आरएनए से जो है क्या बना, डीएनए बना, ठीक है। तो यही आपका इवोल्यूशन है, ठीक है। तो क्या कहा बच्चों हमने कि बहुत सारे साइंटिस्ट का जो है मोस्टली मानना था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो या तो आरएनए होगा या मे बी प्रोटीन होगा, ठीक है। डीएनए तो शायद ही किसी ने सोचा होगा, ठीक है। तो अब जो है हमारी जो है जो सर्च है जेनेटिक मटेरियल को लेकर वो स्टार्ट होगी, ठीक है। तो क्योंकि ये जो है आज के टॉपिक में ये पूरा कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तो सर्च है नहीं, काफ़ी सारी हैं, बट अगर जो मैं फर्स्ट भी स्टार्ट करूँगी तो वो भी आज नहीं हो पाएगा। तो इसको जो है बच्चों हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल से जो है बच्चों हम अपना जो है जो जेनेटिक मटेरियल की जो खोज है उसको स्टार्ट करेंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, ठीक है। अगर डीएनए है तो कैसे मान लिया गया भाई कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, तो वो क्या क्या एक्सपेरिमेंट थे जो जेनेटिक मटेरियल की खोज के दौरान जो है अलग अलग साइंटिस्ट ने किए थे। ओके, तो कल से जो है बच्चों हम अपनी जो है जेनेटिक मटेरियल की खोज पे निकलेंगे। ओके, तो ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय।